हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जावा प्रैक्टिकल पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम क्लास डिजाइन, कंस्ट्रक्टर, गेटर एंड सेटर के लिए जावा प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज के क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें पहले क्लास डिजाइन करनी होगी जिसका नेम होगा एम्प्लॉय, एंड यहाँ पर 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स होंगे, एम्प आईडी, एम्प नेम, एम्प रोल। ये 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स होंगे, मींस इनका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक होगा। देन 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स होंगे, एम्प आधार एंड एम्प इनकम। इनके जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्राइवेट होंगे। इसके बाद एक मेथड मेंबर बनाना है जहां पर हम सभी डेटा मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक इस थ्योरी कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, दैट इज क्लास डिजाइन, जहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया था क्या होती है क्लास, डेटा मेंबर, मेथड मेंबर, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन इतने अच्छे से समझ में ना आए। बट अगर आपने नहीं कवर किया है तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक बार इसे कवर कर लें, एंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे प्रॉपरली रीड कर पाएं, आपको सिंपली क्या करना है, जो प्री बोर्ड सीरीज अवेलेबल है चैनल पर, आपको उसमें जाकर जावा की 4 वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं कौन से में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है थ्योरी के बारे में तो आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप एक बेसिक आइडिया भी ले लेते हैं कि क्या है इसकी थ्योरी, तो आपको वो प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑफ कोर्सली वो सभी चीजें एक्सप्लेन करूंगी जो इस प्रैक्टिकल के लिए नेसेसरी है, बट कंप्लीट थ्योरी को अगेन डिस्कस कर पाना प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, ओके। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास डिजाइन करने के बारे में। क्लास कैसे डिजाइन करनी है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 पार्ट्स और गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है इसी क्लास का हमें एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना है, जिसकी हेल्प से हमें सभी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है, ओके। इसके बाद थर्ड पार्ट है जहां पर हमें गेटर एंड सेटर मेथड बनाना है, सो दैट जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं इनको कंट्रोल्ड एक्सेस दे पाए, ओके। ये क्या है, इसे कैसे बनाना है इस प्रोग्राम को, अब हम वो सभी चीजें डिस्कस करते हैं, ओके। प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले हम एक बार सिंटैक्स रिकॉल कर लेते हैं किस तरह से एक क्लास डिजाइन की जाती है। सबसे पहले, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है क्लास डिजाइन करने के बारे में, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्लास बनानी होगी, उसके डेटा मेंबर एंड मेथड मेंबर को बनाना होगा, ओके। देखिए, जब भी कोई क्लास बनाई जाती है तो सबसे पहली स्टेटमेंट होती है पैकेज स्टेटमेंट, जो ये बताती है कि ये क्लास कौन से पैकेज में है, ठीक है। फिर इसके बाद होती है पब्लिक क्लास स्टेटमेंट, ये बता रही है कि ये जो हमारी क्लास है इसका नेम क्या है, एंड साथ ही यहाँ पर ये एक्सेस मॉडिफायर ये बताता है कि ये क्लास बाकी क्लासेस को अवेलेबल होगी या फिर नहीं। अगर हम यहाँ पर इसको प्राइवेट बना देते हैं तो पैकेज में जो बाकी क्लासेस होंगी उन सभी को ये क्लास एक्सेसिबल नहीं होगी, बट क्योंकि हमने इसे पब्लिक बनाया है तो इसलिए ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगी, ओके। एंड ये यहाँ पर क्लास का नेम होगा। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। अब इसके बाद सबसे पहले हम देते हैं डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं डेटा टाइप, मींस जो भी डेटा मेंबर है उसका क्या डेटा टाइप है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपको उस डेटा मेंबर का नेम मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट में आप एक डेटा मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जितने भी डेटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं वो आप अलग अलग स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं मेथड मेंबर पर। अब हमें मेथड मेंबर को कोई ज़्यादा स्पेशली नहीं लिखना है। जैसे अभी तक हम यूज़र डिफाइंड मेथड को पढ़ते थे, हमने सबसे पहले प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड मेथड ही डिस्कस किया था, जहां पर हमने ये समझा था कि किस तरह से आप यूज़र डिफाइंड मेथड लिखते हैं। तो वही सेम वे आपको यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। इसके बाद क्या लिखते हैं, मेथड नेम। देन यहाँ पर ब्रैकेट्स में देते हैं एक ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर, मींस यहाँ पर आपको पैरामीटर्स देने हैं, एंड वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी, ओके। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट्स देते हैं, एंड अगर हमारा मेथड कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करता है तो उसे हम रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से लिखते हैं, ओके। रिटर्न स्टेटमेंट
और कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पर स्टेटमेंट के पहले रिटर्न कीवर्ड लगा देते हैं सो दैट हमें पता चल पाए कि हमें रिटर्न में क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो ये कंप्लीट हमारा मेथड मेंबर हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया क्लास क्या है, फिर हमने बताया डेटा मेंबर एंड देन मेथड मेंबर, ओके। सो ये पूरी हमारी क्लास बन चुकी है। अब हम यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। सो ये हमारी कंप्लीट क्लास रेडी है, ओके। सो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमें यहाँ पर एक क्लास बनानी होगी। सो हम एग्जिस्टिंग पैकेज के अंदर यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर जावा क्लास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना है क्लास का नेम। तो देखिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट नेम यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्लास का नेम एम्प्लॉय रखना है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन है उस केस में आपको वही नेम यूज़ करना है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर ये पर्टिकुलर नेम यूज़ करने वाले हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। सो कुछ इस तरह से हमारी क्लास यहाँ पर बन गई है एंड ये सिर्फ अभी क्लास बनी है, मींस एम्प्लॉय क्लास इस टाइम हमारे पास है, बट यहाँ पर अभी कोई डेटा मेंबर्स नहीं है, मेथड मेंबर्स नहीं है, ये सभी हमें बनाने होंगे। सो देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने सिंटेक्स में डिस्कस किया, सबसे पहली स्टेटमेंट कौन सी है, पैकेज स्टेटमेंट, जहाँ पर हमें पैकेज का नेम गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास स्टेटमेंट। यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक ये एक्सेस मॉडिफायर है, इसके बाद ये क्लास कीवर्ड है, देन यहाँ पर एम्प्लॉय हमारी क्लास का नेम है, ओके। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देंगे। सो देखिए अभी तक जो भी प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें हम जनरली मेन मेथड के साथ स्टार्ट करते थे, बट आज के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड मेंबर बनाने हैं, इसलिए यहाँ पर अभी हम मेन मेथड को स्टार्ट नहीं करेंगे, ओके। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डेटा मेंबर्स को क्रिएट करना होगा, ओके। सो हमारे पास 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स थे और 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स थे, तो वही हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, ओके। सो सबसे पहले आपको रिकॉल करना है, जब भी हमें किसी भी डेटा मेंबर को पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर देना है उस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है, मींस ये ऑप्शनल है कि आप वहाँ पर पब्लिक कीवर्ड यूज़ करते हैं या फिर नहीं, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट सभी डेटा मेंबर्स पब्लिक होते हैं जब तक आप उन्हें प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते। मींस यहाँ पर अगर मैं सिंपली यहाँ पर डिक्लेयर कर रही हूँ एक डेटा मेंबर जहाँ पर मैंने डेटा टाइप मेंशन किया है एंड यहाँ पर मैंने उसका नेम मेंशन किया है, बट अगर मैंने यहाँ पर और कोई मॉडिफायर नहीं लगाया है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, ओके। सो इन केस ऑफ पब्लिक डेटा मेंबर आपको यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड मेंशन करने की नीड नहीं है। अगर आप मेंशन कर भी रहे हैं तब भी ठीक है और अगर आप नहीं मेंशन करते तब भी ठीक है, ओके, बिकॉज वो ऑप्शनल है, ओके। सो यहाँ पर हमने 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स यहाँ पर डिफाइन किए हैं। सबसे पहले एम्प आईडी, क्योंकि आईडी एक इंटीजर नंबर होता है इसलिए यहाँ पर हमने डेटा टाइप लिया है इंट। इसके बाद एम्प नेम मीन्स एम्प्लॉय का नेम, सो ऑफ कोर्सली ये एक स्ट्रिंग हो सकती है। देन एम्प रोल मीन्स एम्प्लॉय का जो भी रोल होगा वो भी एक स्ट्रिंग होगी। सो यहाँ पर ये सभी डेटा टाइप्स हमने लिए हैं, ओके। सो आई होप ये डिक्लेरेशन आपको क्लियर है। ये हमने सबसे पहले क्या किया है, 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है, ओके। देन हमें क्वेश्चन में बताया गया है 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। सो प्राइवेट डेटा मेंबर जब भी डिक्लेयर करने हैं तो वहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करना नेसेसरी है, बिकॉज उसी की हेल्प से हम यहाँ पर बताएंगे कि ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ये प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, ओके। सो यहाँ पर लगाना कंपलसरी है कीवर्ड। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट कीवर्ड। इसके बाद जो डिक्लेरेशन जैसे हमने पहले केस में की वैसे ही हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। सो सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर डेटा टाइप। सो यहाँ पर हमने लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ किया है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, मींस 4 डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसी में से एक होता है लॉन्ग, वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ओके। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की एक टेबल थी, वहाँ पर हमने 4 डेटा टाइप्स पढ़े थे, उन्हीं की बात कर रही हूँ, ओके। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा मेंबर का नेम, ओके, एम्प आधार।
इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। अब जो दूसरा हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर है वो है एम्प इनकम। अब इनकम क्योंकि हो सकता है कि वो एक डेसिमल नंबर भी हो, सो इसलिए यहाँ पर हम डेसिमल वैल्यूज़ को जब भी यूज़ करते हैं, मींस फ्लोटिंग नंबर्स अगर हमें यूज़ करने हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़, सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम डबल या फिर फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम डबल यूज़ कर रहे हैं, आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके पहले यहाँ पर क्योंकि ये प्राइवेट डेटा मेंबर है इसलिए प्राइवेट कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। ओके, सो प्राइवेट कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर डेटा टाइप बताएंगे और फिर डेटा मेंबर का नेम बताएंगे। ओके, फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, सो ये हमारे स्पेसिफिक प्राइवेट डेटा मेंबर्स हमने डिफाइन कर दिए हैं। ओके, सो आई होप ये डेटा मेंबर्स कैसे डिफाइन करने हैं ये आपको क्लियर है। यहाँ पर ये पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं, क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया है, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं लगाया है, जिसका ये मीनिंग है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होगा। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइवेट कीवर्ड लगाया है, इसका मतलब है कि ये दोनों डेटा मेंबर्स प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्लास को डिफाइन किया, इसके बाद यहाँ पर हमने डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया है। पब्लिक डेटा मेंबर्स भी हैं, पब्लिक प्राइवेट डेटा मेंबर्स भी हैं। सो यहाँ पर दोनों टाइप के डेटा मेंबर्स को हमने डिफाइन किया है। इसके बाद अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें एक मेथड मेंबर भी डिफाइन करना है, जिसकी हेल्प से हम इन सभी डेटा मेंबर्स की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें एक यूज़र डिफाइंड मेथड के तरह से हम इस मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा रिटर्न टाइप। सो देखिए, जब हमें कोई भी वैल्यू सिर्फ प्रिंट करनी है, मीन्स यहाँ पर सिर्फ हम प्रिंट कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्सली यहाँ पर हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी है। एंड जब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं मतलब हमें रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। सो जब हमें रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं मिलती, उस केस में यहाँ पर ये डेटा टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। ओके, ये स्पेशल रिटर्न टाइप है जो तब यूज़ किया जाएगा जब हमारे पास कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मेथड का नेम। सो मेथड का नेम हमने अपनी तरफ से डिस्प्ले दिया है, एंड आप कोई भी वैलिड नेम चूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमने पैरामीटर्स की कोई लिस्ट नहीं दी है, देन क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम ब्रैकेट्स को ब्लैंक लीव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे एंड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। सो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें सभी डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो देखिए प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, system.out.println, एंड उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट्स में वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो हमें प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले हम ये प्रिंट करना चाहते हैं, ये शो करना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, एक क्लैरिटी के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है आईडी, सो दैट ये क्लियर रहे कि यहाँ पर आईडी प्रिंट होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक्चुअल में क्या प्रिंट करना है, आईडी प्रिंट करने के बाद एम्प आईडी की जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं। तो वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, हम सिंपली यहाँ पर डेटा मेंबर का नेम लिख देंगे। ओके, इसी की तरह हम यहाँ पर बाकी डेटा मेंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट लिख देंगे। ओके, सो आई होप ये मेथड आपको क्लियर है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्लास को भी डिफाइन कर लिया है, देन हमारे पास 3 पब्लिक मेंबर्स थे, देन 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स थे, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक मेथड मेंबर है। ओके, सो हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हमने एम्प्लॉय क्लास को डिज़ाइन किया, देन उसके 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स एंड 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स के साथ एक मेथड मेंबर भी डिफाइन किया है। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है एंड यहाँ पर हम सभी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, सो प्रोग्राम लिखने से पहले हम यहाँ पर एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। तो देखिए सिंटेक्स में क्या गिवन है, सबसे पहले पैकेज स्टेटमेंट, फिर यहाँ पर क्लास स्टेटमेंट, इसके बाद
यहाँ पर जो भी डेटा मेंबर्स हमें गिवन होंगे, मींस क्लास में जो डेटा मेंबर्स हमने डिफाइन किए हैं, हम उन्हीं को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है एंड आप उसको इनिशियलाइज कर दें, बिकॉज हमें पहले उसको डिफाइन करना होगा। ओके, सो हमारे पास जो डेटा मेंबर्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर इनिशियलाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को किस तरह से लिखा जाता है? सबसे पहले यहाँ पर दिया जाता है कंस्ट्रक्टर का नेम। कंस्ट्रक्टर का वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है, एग्जैक्टली सेम। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में क्या देते हैं? ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड मेंबर है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं? जिस तरह से एक यूजर डिफाइंड मेथड को लिखा जाता है, बस यहाँ पर क्या चेंज होता है? सबसे पहला यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, एंड देन यहाँ पर जो नेम होता है वो हमेशा वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, आप इजीली कंस्ट्रक्टर को लिख पाएंगे। ओके, यहाँ पर पैरामीटर्स देने हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, एंड क्योंकि हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर का क्या काम है? इनिशियलाइज करना डेटा मेंबर्स को। यहाँ पर हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले डेटा मेंबर का नेम लिखना है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, और फिर यहाँ पर पैरामीटर लिखना है। ओके, इसका मतलब है कि हमने इस पर्टिकुलर डेटा मेंबर को ये पैरामीटर असाइन किया है। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन लगाना है। इसी की तरह आपके पास जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन सभी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ओके, डिफाइन ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे। ओके, अभी तक हमने क्लास क्रिएट की, फिर डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स क्रिएट किए। अब हम फाइनली कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर हम यहीं पर क्रिएट करेंगे। देखिए, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का नेम लिखा जाता है, एंड ये वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। तो यहाँ पर क्लास का नेम है एम्प्लॉय, इसका मतलब है हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम भी होगा एम्प्लॉय। ओके, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर का नेम लिख रहे हैं, देन इसके बाद देनी है लिस्ट ऑफ पैरामीटर। ये ऑप्शनल है, बट यहाँ पर हमें देनी होगी बिकॉज हमें इन सभी को इनिशियलाइज करना है, एंड ये पैरामीटर्स के साथ हम इनिशियलाइज करने वाले हैं। ओके, देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हमने ये इंट आईडी क्यों लिखा है, मींस इंट के बाद कोई नंबर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए ये है एक पैरामीटर। ओके, इस टाइम पर हम बात कर रहे हैं एक पैरामीटर की, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है आईडी। ये आईडी सिंपली एक पैरामीटर है, ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है वैल्यू एंड पैरामीटर के बीच में। यहाँ पर ये सभी हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, एंड ये उनके डेटा टाइप्स दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर अब हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड हर एक डेटा मेंबर को हम ये पैरामीटर असाइन करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमने इन सभी पैरामीटर्स के साथ सभी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, अब क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने पूरी लिखी है, ये कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, अब इसके बाद जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, हम सिंपली इसी कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये कंस्ट्रक्टर आपको क्लियर है। नाउ यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्लास बनाई है, फिर उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर हमें गेटर एंड सेटर मेथड बनाना है। एंड यहाँ पर ये हम क्यों बनाने वाले हैं? सो दैट जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं इनको कंट्रोल्ड एक्सेस दिया जा सके। ओके, इनका कंट्रोल्ड एक्सेस देने के लिए हमें यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड को यूज करना होगा। ओके, गेटर एंड सेटर मेथड को यूज़ करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें उन्हें यूज़ क्यों करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं इस क्लास के बाहर। मींस हमें पता है कि एक पैकेज में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, एंड वो सभी क्लासेस अपने डेटा को एक्सेस कर सकती हैं, मींस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। यहाँ पर जब हम डेटा को शेयर करेंगे क्लासेस के बीच में, तो सिर्फ वही डेटा शेयर हो सकता है जिसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक हो। बट जैसा कि यहाँ पर हमने दो डेटा मेंबर्स को प्राइवेट भी डिज़ाइन किया है, यहाँ पर डिफाइन किया है हमने कि इनका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है, इसका मतलब है कि ये दोनों डेटा मेंबर्स सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल हैं, एंड इसके बाहर ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है।
तो अगर हमें इन्हें दूसरी क्लास में यूज़ करना है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं गेटर एंड सेटर मेथड की हेल्प से। सो गेटर एंड सेटर मेथड हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते हैं बट कंट्रोल्ड एक्सेस देते हैं। मीन्स जो भी हम स्टेटमेंट लिखने वाले हैं गेटर और सेटर मेथड में, वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा एंड उसके अलावा और कोई एक्सेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करने होंगे गेटर एंड सेटर मेथड। सो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं गेटर मेथड किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गेटर मेथड, इसका मतलब है तो ये मेथड ही, तो आपको इसे मेथड की फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या लिखा है, ये लिखा है रिटर्न टाइप। आप जानते हैं जब भी कोई मेथड लिखा जाता है तो पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, तो ये है रिटर्न टाइप लॉन्ग। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं मेथड का नेम, तो मेथड का नेम है गेट आधार। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होती है, ऑप्शनल होती है, सो यहाँ पर हमने प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है एंड यहाँ पर स्टेटमेंट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या चाहते हैं कि जब भी गेट आधार मेथड यूज़ किया जाए तो इस मेथड को यूज़ करने पर हमें एम आधार इस डेटा मेंबर की वैल्यू मिल जाए। ओके, सो इस मेंबर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर ये मेथड यूज़ किया है। तो जब भी इस मेथड को यूज़ किया जाएगा इसकी हेल्प से हम इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमने लिख दी है। ओके, फिर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सो ये हमारा कौन सा मेथड कंप्लीट हुआ है, गेटर मेथड। ठीक है, गेटर मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज़ की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सेटर मेथड। सो सेटर मेथड यूज़ करने के लिए अगेन सबसे पहले आपको लिखना होगा रिटर्न टाइप, तो ये रिटर्न टाइप है डबल। इसके बाद मेथड का नेम सेट इनकम। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैरामीटर, तो यहाँ पर एक पैरामीटर लिया है हमने इनकम एंड इसका डेटा टाइप है डबल। ठीक है, अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि ये मेथड हमें कैसे किस तरह से एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली जो भी पैरामीटर ये यूज़ करेगा लाइक इनकम, यहाँ पर जो भी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, उस वैल्यू को एम्प इनकम की वैल्यू में ऐड करके और फिर जो वैल्यू हमें मिलेगी, मीन्स इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमें रिटर्न में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट इनकम मेथड है इसे जब यूज़र यूज़ करेगा उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें यहाँ पर एम्प इनकम की वैल्यू और ये जो प्रोवाइडेड वैल्यू है इन दोनों को ऐड करके जो सम मिलेगा वो वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उस केस में हम यूज़ कर रहे हैं सेट इनकम मेथड। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी है एंड इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि गेटर और सेटर क्या होता है, सो ऑफकोर्सली ये 11th का कंसेप्ट है बट मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। गेटर का मतलब होता है जब हम वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन सेटर का मतलब होता है जब हम वैल्यू को सेट करते हैं, मीन्स हम ये बताते हैं कि इस वैल्यू में क्या आना चाहिए। ओके, एंड डिटेल्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं 11th क्लास की वीडियोज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ओके, आई होप ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर क्लियर है। सो देखिए आज के पूरे प्रोग्राम में ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है हमने आज। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये क्लास डिज़ाइन की, फिर हमने यहाँ पर 3 पब्लिक डेटा मेंबर्स डिज़ाइन किए, फिर 2 प्राइवेट डेटा मेंबर्स भी थे, इसके बाद एक मेथड मेंबर था एंड इसके बाद हमने यहाँ पर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाया है। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास एक गेटर मेथड है एंड ये क्या है, ये हमारे पास एक सेटर मेथड है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन रहे कि ये गेटर मेथड एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। सो वो चीज़ हम ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रोग्राम के लिए इतना सफिशेंट है। ओके, So that was all for today. If you want to purchase all-in-one book or sample paper book for class 12 IT, the order links are given in the description. Students, ये जो practical series चल रही है इसमें आपको जो भी programs provide किए जा रहे हैं ये आप खुद से practice करेंगे तो आपको ज़्यादा benefit रहेगा. So keep practicing. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.